दोस्तों, क्या हाल है। तो दोस्तों, मैं आपको आज बताना चाह रहा था, मैं पेपर दे के आया हूँ। तो काफ़ी हालत ख़राब हो गई पेपर दे के, क्योंकि जो एक्सपेक्ट नहीं किया था यार वही आ गया। और इन्होंने पूरा क्वेश्चन पेपर पिछले साल का रिपीट कर दिया, बिल्कुल डिटो पूरा जेरोक्स मारा है। और मैं वो क्वेश्चन पढ़ के गया ही नहीं था। और मोस्टली मैंने वो क्वेश्चन किए थे जो पिछले साल आए थे, उनको छोड़ के मैंने क्वेश्चन किए थे, और बहुत इन डेप्थ में किए थे, बहुत अच्छे से किए थे। और इन्होंने पिछले साल का पूरा क्वेश्चन पेपर डाल दिया। और तुम क्वेश्चन पेपर देखो भाई कैसे है, एक सेकंड। सेटलमेंट ज्योग्राफी का पेपर मैं अभी कंपेयर करके दिखा था फर्स्ट सेम में, सॉरी पिछले साल में भी सेम क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं। चलो ये तो ठीक क्वेश्चन है। व्हाट इज सेटलमेंट, नॉर्मल क्वेश्चन, एक्स द कंसेप्ट ऑफ रूरल अर्बन कॉन्टिनेंट, व्हाट इज रूरल रेजिलेंस। भाई साहब अब इधर देखो, ये गिव द हिस्टोरिकल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ सेटलमेंट स्टडीज इन ज्योग्राफी, और व्हाट इज द स्कोप ऑफ सेटलमेंट ज्योग्राफी इन एड्रेसिंग रूरल डेवलपमेंट चैलेंजेस। आई स्वेयर बिल्कुल पिछले साल के क्वेश्चन है, बिल्कुल इन्होंने चेंज भी नहीं किए, कसम से बता रहा हूँ। और यार इनको ना यार क्या बताऊँ, जब मैं पेपर देके खत्म हुआ, बीको वालों के साथ भी सेम हुआ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पिछले साल का रिपीट है, वो भी पढ़ के नहीं गए थे बेचारे वो क्वेश्चन। और इनकी हालत उतनी ख़राब हुई बीकॉम वालों की, उधर तो ज़्यादा टाइम लगता है, और हमारी भी हुई है। मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, लेकिन जो मैंने तुक्का मारी है ना भाई साहब। और ठीक है, मुझे पता है पेपर ज़्यादा टफ नहीं था, नॉर्मल ही था, लेकिन फिर भी अ, अगर आप रिपीटली किसी चीज़ को नहीं पढ़ोगे वो तो टफ ही लगता है। लेकिन अब वर्डिंग भी होती है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, आप देख सकते हो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है एक, तो वर्डिंग भी ठीक ठाक रखनी पड़ती है। अब इतनी वर्डिंग कहाँ से लाएं। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ये चलो ठीक है। फिर इसमें से मैंने किया था ये, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ रूरल सेटलमेंट। अब इनने स्पेसिफिकली सिर्फ रूरल सेटलमेंट पे फोकस किया था, मतलब ओवरऑल रूरल एरिया पे नहीं, कि मतलब ओवरऑल रूरल लाइफ स्टाइल, सोशल, इकोनॉमिक, उस चीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इनने सिर्फ रूरल सेटलमेंट पे फोकस किया था, मॉडर्नाइजेशन और अर्बनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब तुम बंदा ये बताओ कि 1200 वर्ड्स में क्या लिखेंगे इधर। लिटरली मैंने 3-4 पेज लिखे, लेकिन मुझे खुद नहीं पता क्या लिखा है मैंने। और लास्ट पे देखो, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। हाँ, इसका मैंने लिखा है थोड़ा बहुत, मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट लिखे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार, ये पेपर सेट करने वाला था क्या भाई। नहीं, मैं तो गालियाँ नहीं देता हूँ यार, लेकिन लिटरली जो बाहर बच्चा आके गालियां दे रहे थे ना, जिसने पेपर सेट किया, कसम से बता रहा हूँ। और कुछ लड़के तो रोने पे आ गए थे, और लड़कियां तो रो भी रही थी। मैं जब एग्जामिनेशन हॉल में गया तो उधर तो सारे जो इन्विजिलेटर होते हैं वो तो हमारे डिपार्टमेंट के नहीं होते हैं, वो तो दूसरे डिपार्टमेंट के होते हैं। अब हमारी उनसे ज़्यादा बनती नहीं है। तो मैंने जब पहले क्वेश्चन पेपर देखा, मैं बोला भाई साहब क्या हो रहा है, ये क्या हो गया भाई। मैं बोला मैम को बुला दो यार, हमारी एचओडी को, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार क्या है ये। ऐसा नहीं, पेपर बिल्कुल टफ नहीं था, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पिछले साल के रिपीट कर दिए थे ना, जो हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि यार कि जम्मू यूनिवर्सिटी में भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल डिटो सारे पूरा जीरोक्स मारा है, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन का डिफरेंस है, शॉर्ट में 2 का और लॉन्ग में 1 क्वेश्चन का डिफरेंस है। बाकी पूरा पिछले साल का डाला है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अगर आप ऐसे, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी ठीक था, मुझे फैक्चुअल नॉलेज भी ठीक था, लेकिन वो आप जब किसी क्वेश्चन को सिर्फ इतना कंसेप्चुअल क्लैरिटी या ये फैक्चुअल नॉलेज के बेस पे जाओगे, लेकिन आपके पास उतनी वर्डिंग होगी नहीं। ये तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, अराउंड 1000 मार्क्स का पर क्वेश्चन, मतलब आंसर लिखना पड़ता है, हर एक 4 क्वेश्चन आते हैं लोग। तो वो 1000 वर्डिंग, मतलब उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से मैंने बहुत, मतलब पता नहीं क्या क्या लिखा है। अब एग्जामिनर देखे वो तो हंसेगा भी, पता नहीं क्या लिखा है इसने। चलो बहरहाल, एक को भी पेपर हुआ था पॉपुलेशन ज्योग्राफी का, उसमें भी एक क्वेश्चन ख़राब हुआ था, लेकिन उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं है, उसको मैनेज कर लिया था। इसको भी मैनेज कर ही लिया, लेकिन अब पता नहीं, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे क्या करेगा वो। चलो ठीक है गाइस, नेक्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, जो भी ये ऐसे टेक्निक लगाता है कि भाई पिछले साल आए क्वेश्चन इस साल नहीं आएंगे, भाई ऐसा मत करके जाना। अच्छे से पढ़ो पूरा सिलेबस, इन डेप्थ, इन डिटेल, और हर एक एस्पेक्ट को टॉपिक से पढ़ो, हर एक टॉपिक को हर एक एस्पेक्ट से पढ़ो। उसकी ऑब्जेक्टिव्स, कोर प्रिंसिपल्स क्या है उस टॉपिक के, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, बोथ पॉजिटिव नेगेटिव, और उसके एप्लीकेशंस क्या है, हर एक एस्पेक्ट से उसको टॉपिक को पढ़ो, ताकि आप
क्वेश्चन को जो है नॉर्मली अटैम्प्ट करा हुआ, काम काम रहो एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है फिर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पेपर अब 9 को देखते हैं क्या तबाही मचाते हैं उस दिन।